नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा लोक देवता PYQ। जो पिछली भर्तियों में आ रखे क्वेश्चन है वह करेंगे आज हम। ठीक है, हमारा लोक देवता का टॉपिक पूरा हो चुका है और आज हम इसके PYQ लेंगे। हर टॉपिक के बाद हम उस टॉपिक के PYQ लेंगे जिससे कि हमारा तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, और ये RPSC और RSM SSB द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखिए लोक देवता PYQ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीरों में शामिल नहीं है। कौन है जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। ये पशु परीक्षण में आ रखा क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 में जो पशु परीक्षण हुआ था उसमें आ रखा है। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए। कौन से लोक देवता जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। देखिए बाबू जी है, मैया जी, रामदेव जी है और गोगा जी है, लेकिन तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीरों में कौन से लोक देवता शामिल है। सबसे पहले बाबू जी, उसके बाद रामदेव जी और हड़बू जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी। ठीक है, तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। बाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मैया जी, मांगलिया और गोगो जी। ये कहावत है ना दोस्तों, बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मैया पांचों वीर पधारिया गोगा जी जय। हाँ, तो यानी ये पांचों वीर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन गाथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण हैं। यानी दोस्तों उन लोक देवताओं को चयन कीजिए जिनने गौ रक्षा के लिए सेवा की थी या गौ रक्षा से संबंधित हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ रखा है 2010 में, और सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 में आ रखा है। यानी ये क्वेश्चन 2 बार आ रखा है। तो देखिए, जिनकी जीवन गाथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण हैं, गौ रक्षा से संबंधित कौन से लोक देवता हैं ये बताने हैं। तो देखिए तेजा जी, ठीक है, तेजा जी ने गायों के लिए मोहम्मद गजनवी से यूज किया था। गजनवी, तेजा जी ने गायों के लिए मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। ठीक है, दूसरे तेजा जी ने लासा गुजरी की गाय छोड़ाई थी। लासा गुजरी की। ठीक है, किनसे, मीणाओं से लासा गुजरी की गायों को छोड़ाया था। तेजा जी और गोगा जी दोनों गायों से संबंधित हैं। अगले लोक देवता पाबू जी ने देवल सारने की गायों को, देवल सारने की गायों से छोड़ाया था। किनसे, अपने बहनोई जिंदराव खींची से, जिंदराव खींची से। ठीक है, बाबूजी ने देवल सारनी की गायों को छोड़ाया था। किनसे छोड़ाया था, जिंदराव खींची से, जो कि बाबूजी के बहनोई थे। अगली बात की जाए तो देव जी, यानी दोस्तों देवनारायण जी ने भिन्नाय के ठाकुर से गायों की रक्षा की थी। तो ये चारों राइट है, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी और देव जी, यानी दोस्तों देवनारायण जी। ठीक है दोस्तों, और पूछ लिया जाए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और पूछ लिया जाए, मेहाजी मांगलिया।
ये भी गायों से संबंधित हैं। तो उन्होंने अपनी धर्म बहन हेकू की गूंजरी की गायों की रक्षा की थी। ठीक है। मियाजी मांगलिया ने अपनी धर्म बहन हेकू की गूंजरी की गायों की रक्षा की थी। ठीक है। अगले लोग देवता पनराजी दूसरे एवं बिग्गा जी, इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा की थी। गायों की रक्षा की। ठीक है। पंदराजी एवं बिग्गा जी ने मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा की थी और मियाजी मांगलिया ने अपनी धर्म बहन हेकू की गूंजरी की गायों की रक्षा की थी और देवनारायण जी ने भिन्नाय के ठाकुर से गायों की रचना की थी और पाबू जी ने देवल साहनी की गायों की रचना अपने जिंदराव खींची के साथ युद्ध करके की थी और लासा गुजरी की किसने की थी? तेजा जी ने। और गोगा जी ने मोहम्मद गजनी के साथ युद्ध किया था गायों के लिए। तो गायों से संबंधित कौन से जिसने गोरक्षा की सेवा की थी? एक तो गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, मियाजी मांगलिया, पंद्रह जी और बिग्गा जी, ये गायों की रक्षा के लिए संबंधित हैं। ठीक है। आगे बात की जाए तीसरा क्वेश्चन, लासा गुजरी की गायों चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की है कि लासा गुजरी की गायों चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? तो इसका राइट आंसर होगा तेजा जी। ठीक है। तेजा जी अपने ससुराल जा रहे थे पन्नेर, वहाँ पर लासा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन RS 1996 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तेजा जी। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों, तो तेजा जी है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ रहा है दोस्तों 2011 वाली भर्ती में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से लोक देवता को धौलियावीर के नाम से जाना जाता है? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 वाली भर्ती में आ रखा क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता को धौलियावीर के नाम से जाना जाता है। हमने क्लास में बात की थी कि धौलियावीर किन को जानते हैं, धौलियावीर किन का उपनाम है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। धौलियावीर, तो इसका बाबू जी नहीं है, कबीर जी नहीं है, गोगा जी भी नहीं है, और इसका राइट आंसर क्या है? तेजा जी। ठीक है। तेजा जी को धौलियावीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेजा जी का जन्म स्थल है, तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2022 वाली भर्ती में, पटवार 2021 वाली भर्ती में, और द्वितीय सैन्य शिक्षक 2014 वाली भर्ती में, और सेकंड ग्रेड हिंदी 2023 वाली, यानी 1, 2 और 3 चार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है। तो चलिए इसका राइट आंसर है ददरेवा, किसका है? गोगा जी का जन्म स्थान, गोगा जी का। और आसित भीलवाड़ा किन से संबंधित है? देवनारायण जी। ठीक है, देवनारायण जी। और कोलुमंड बाबू जी। ठीक है। कोलुमंड किन का जन्म है? बाबू जी का। आसिद देवनारायण जी, और ददरेवा गोगा जी, और खरनाल तेजा जी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? खरनाल। राइट आंसर खरनाल। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों।
अगर पूछ लिया जाए कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, खरनाल में हुआ था। ठीक है। तो तेजा जी के माता जी का नाम पूछ लिया जाए तो राम प्यारी। ये भी दोस्तों एग्जाम आ रखा है कि माता का क्या नाम है तेजा जी के, तो राम प्यारी। और बाबू जी के माता का नाम क्या है, कमला दे। बाबू जी के माता का नाम कमला दे। ठीक है दोस्तों। और गोगा जी के माता का नाम बासल दे, बासल दे। ठीक है, आगे बात करते हैं। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवताओं को सांपों के देवता, यानी दोस्तों गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता है जिनको सांपों के देवता कहा जाता है, सांपों के देवता। ये भी क्वेश्चन पशु परिसर 2024 वाली भर्ती में आ रखा है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, कौन से लोक देवता है जिनको सांपों का देवता कहा जाता है, गोगो जी के अलावा पूछा जा रहा है। तो मल्लीनाथ जी को नहीं कहा जाता, बाबू जी को भी नहीं, और रामदेव जी को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तेजा जी। तेजा जी को सांपों का देवता भी कहते हैं, और तेजा जी को काला व बाला के लोक देवता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल, तेजा जी का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा बाची दुगारी। बाची दुगारी कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, तेजा जी का पवित्र स्थल बाची दुगारी स्थित है। ठीक है, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा वर्तमान में कहाँ स्थित, तिलवाड़ा बालोतरा। ठीक है, तिलवाड़ा बालोतरा। और बाबू जी का कोल्लू में। ठीक है, रामदेव जी का रामदेवरा में, रामदेवरा। और रामदेव जी का जन्म स्थान उंडू कश्मीर बाड़मेर, उंडू बाड़मेर में। ठीक है, रामदेव जी के पिता का नाम क्या है, अजमल जी, और माता का नाम मैना दे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिता का नाम क्या है, यानी गोगा जी के पिता का क्या नाम है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि गोगा जी के पिताजी का क्या नाम है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें ये सब दे रखा है, उसी में से ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं। अब एक बार पिछली क्लास देखना ज़रूर, सब उसमें से आ रखे हैं ये क्वेश्चन। गोगा जी के पिता का नाम, माता का नाम मैंने सब लिखा है उसमें, तो एक बार जाके देखना ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो गोगा जी के पिता का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है जेवर जी। गोगा जी के पिता का नाम क्या है, जेवर जी, और माता का नाम बासल दे, बासल दे। ठीक है, ये गोगा जी के मौसेरे भाई थे, अर्जुन और सर्जन। इनके साथ गोगा जी ने युद्ध किया था गायों के लिए। ठीक है, और गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा शुरू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो गोगा जी के घोड़ों का क्या नाम है, गोगा जी के घोड़े का क्या नाम है। चलिए दोस्तों, तेजा जी के जो घोड़ी है, घोड़ी, घोड़ी का क्या नाम है, नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। तेजा जी के घोड़ी का नाम नीली घोड़ी। और घोड़े का क्या नाम है, तो जवाड़िया। क्या नाम है, जवाड़िया। ठीक है, संग्रहालय अध्यक्ष में आ चुका है 2024 वाली भर्ती में। ठीक है, घोड़े का क्या नाम है, जवाड़िया, और पूछ लिया जाए घोड़ी का नाम तो नीली घोड़ी। ठीक है दोस्तों,
शतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप। और तेजल तेजाजी और केसर काल में पाबूजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणा दे थी? कौन से लोक देवता की माता का नाम मैणा दे था, जो कि सीटी 2023 में आ रखा है? मैंने पिछली क्लास में दोस्तों कहा था कि जितने भी लोक देवता हैं सबकी माता का नाम याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि माता का नाम हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, कौन से लोक देवता की माता का नाम मैणा दे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रामदेव जी। रामदेव जी। रामदेव जी के माता का नाम क्या था? मैणा दे। ठीक है, और रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? अजमल जी। अजमल। और रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि रामदेव जी के मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। ठीक है, और रामदेव जी के पत्नी का नाम नेतल। ठीक है, रामदेव जी का पत्नी का नाम क्या है? नेतल। रामदेव जी की समाधि कहाँ है? समाधि जैसलमेर जिले में रामदेवरा में स्थित है। कहाँ है? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में। और स्थान पूछ ले तो रामदेवरा पोखरण के पास में। ठीक है दोस्तों, और समाधि ली कब थी? 1458 ईस्वी को। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? 1458 ईस्वी को। और समाधि कैसे ली थी? जीवित समाधि ली थी। ठीक है, जीवित समाधि। मैंने पिछले क्लास में ये सब पढ़ा रखा है, आप एक बार देखना जरूर। ठीक है दोस्तों, कैसे समाधि ली थी? जीवित समाधि। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो पाबू जी को अवतार माना जाता है। पाबू जी किन के अवतार हैं, या पाबू जी किसके अवतार हैं? चलिए इसका बताइए आंसर। शत्रुघ्न का नहीं है, पाबू जी लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। पाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण का। भरत भी नहीं, और ऐसे ये सब ऑप्शन कट रहे दोस्तों। राम है नहीं, भरत है नहीं, और शत्रुघ्न है नहीं, तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मण। ठीक है, पाबू जी का जन्म कब हुआ? पूछ ले। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी को। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी को कोल्लू गांव में, जो कि वर्तमान में फलोदी जिले में स्थित है। कहाँ है? फलोदी में। बाबू जी के पिता का क्या नाम है? दांदल जी। बाबू जी के पिता का नाम दांदल जी राठौड़। और माता का नाम कमला दे। ठीक है दोस्तों, और पत्नी का नाम, बाबू जी के पत्नी का क्या नाम है? सुप्यार दे या फूलम दे, जो कि सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सूरजमल सोडा की पुत्री थी। ठीक है, और प्लेग रक्षक और ऊँटों का देवता भी बाबू जी को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो सही कथन, ये पशु परिषद 2024 में आ रखा है। राजस्थान में बाबू जी को ऊँटों का देवता, अभी हमने पिछले क्वेश्चन पर बात की है कि ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? बाबू जी को। बाबू जी को ऊँटों का देवता, बाबू जी को ऊँटों का देवता के रूप में पूजा की जाती है। यह सही है।
दूसरा कथन दूसरा, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। ये भी सही है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय लोक देवता किन को जाता है? बाबूजी को जाता है। तो इसका राइट आंसर है 3। दोनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? यानी राजस्थान डाक विभाग ने कौन से लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? ये RS 2007 में आ रखा है और पुलिस कांस्टेबल 2013 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, देवनारायण जी। ठीक है, देवनारायण जी को फड़ पर कब किया? 2 सितंबर 1992 को। ठीक है, और पूछ ले कितने रुपए का? तो 5 रुपये का। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया किनके द्वारा? भारतीय डाक विभाग द्वारा। और ये फड़ सबसे पुरानी और सर्वाधिक चित्रांकन व सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़। ठीक है, सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई? पटवार 2011, CT 2023 में आ रखा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वीर कल्लाजी राठौड़। ठीक है, 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ को। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था भैरवनाथ। ठीक है, और शेषनाग के अवतार कहा जाते हैं। शेषनाग के अवतार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? भाती खत्री 3rd ग्रेड 2023 में आ रहा का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है कल्लाजी राठौड़। कहाँ पर? गुजरात में कल्लाजी राठौड़ को भाती खत्री लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और पूछ लिया कि कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? तो उदय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन और ये इस टॉपिक का भी अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी गांव किस संत का पवित्र स्थल है? देखिए, CT 2023, BSTC 2015, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 एग्जाम 2020 में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हड़बूजी। ठीक है, बेंगटी गांव किससे संबंधित है? हड़बूजी से। और ये हड़बूजी कहाँ के थे? बुंदेल के। ठीक है, बुंदेल नागौर गए, यहाँ पर इनका जन्म स्थान है। ठीक है दोस्तों, और मंदिर कहाँ बना हुआ? बेंगटी में। ठीक है, और हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।